टाइम पे हम यही है, मैम मजे नहीं आ रहे। जैसे नोबिता रोता है ना, किसके सामने? डोरेमोन के सामने। डोरेमोन कौन हुआ यहाँ पे? आपकी अपलाइन हुई जिन्होंने आपको फॉरएवर बताई है, जिन्होंने आपको फॉरएवर सिखाई है, दिखाई है, ठीक है? वो क्या हो गया? आपकी डोरेमोन हो गया। डोरेमोन के पास क्या होता है? गैजेट्स होते हैं जो नोबिता की प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, जो शूश डाक से सॉल्व आउट कर देते हैं। समझ रहे हो? वैसे ही सेम अभी करंटली हम नोबिता बने हुए हैं, हम रोते रहते हैं, और रोते किन चीजों के ऊपर है? बेसिकली एक, चलो टॉपिक का नाम सही लगा लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब आते तो लोग इस टॉपिक को सुन के ही बिजनेस सेशन छोड़ देने कि हाँ हमें तो बहुत आता है, ये सब कुछ हमें आता है, हम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो कोई बात नहीं, कहते कि जो चीज आती है ना उसको शार्प करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने रिसेंटली एक चीज सीखी है, कहते हैं कि स्किल होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो स्किल हमारे उसको शार्प करना, उसको और क्रिस्टल क्लियर करना, उसको और बेटर बनाना, उसको और बेस्टेस्ट बनाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसको लगता है ना कि आई एम वेरी गुड इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैं बड़ा बेस्ट कर लेता हूँ, मैं तुरम खान हूँ, मैं मतलब कहते हैं ना एक अपने आप को वो समझता है, तो भाई वो भी जीरो होगी ट्रेनिंग लगाना। क्या पता जहाँ पे शायद हम अटक रहे हो, जहाँ पे हम लैग कर रहे हो, कोई इस चीज का वहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो करंटली हम ये बने हुए हैं, एंड में जाके हम सारे डोरेमोन होंगे यहाँ, ठीक है? डोरेमोन मींस कि हमारे पास में हर चीज का क्या होना है? सॉल्यूशन होना है। अब सबसे पहले मैंने आपके सामने एक स्लाइड ओपन करी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब ये एक कोटेशन है, मे बी आपको डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा फिर भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कि अगर आपसे कोई ऑब्जेक्शन पूछ रहा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा, हमारे माइंड में भी हमने ना सेट आउट क्या कर रखा, अगेन मैं क्या कह रही हूँ, भरोसा। हमने क्या कर रखा? सेट आउट। हमें भरोसा क्या रखा है कि अगर मेरे को किसी ने पूछा कि कंपनी है, क्या कंपनी है, प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, काम क्या करना पड़ेगा? अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है। अरे यार, मतलब वो आगे कुछ बोलता ही नहीं, सिर्फ यही बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है। अरे यार, हम वहीं पे सीधा ऐसे वाइब्रेट होते हैं ना, जैसे ठंड के अंदर हमारी बॉडी वाइब्रेशन मोड में नहीं चली जाती, वैसे ना जैसे वो ऑब्जेक्शन पूछता है हम वाइब्रेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। हाय इसने तो मना ही करना है, इसलिए तो वो मना करके जाएगा। तो जो हमने अभी दिमाग में अपने ट्रस्ट दिला रखा ना, अपने प्यारे से दिमाग के अंदर, प्यारे से माइंड में जो हमने भरोसा दिला रखा ना, भरोसा क्या कि ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन। ये हम सबने दिमाग में अपने बिठा रखा है कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर अगर मेरे से कोई सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब वो मुझे मना करके गया, ठीक है? उसने मुझे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। वो बिजनेस नहीं करेगा, वो बिजनेस के लिए मना करेगा। तो पहले ये जो हमने अपने आप को भरोसा दिला रखा ना, उस भरोसे को आज हमने तोड़ना है। वो तोड़ना कैसे है? इस स्लाइड के साथ में कि अगर मुझे इस बिजनेस के अंदर कोई भी सवाल पूछ रहा है, काम से रिलेटेड, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, जो भी वो सवाल पूछेगा, मुझे उसका मीनिंग ये नहीं लेके जाना कि ये काम नहीं करेगा, मुझे उसका मीनिंग ये लेके नहीं जाना कि ये नेगेटिव हो गया, मुझे उसका मीनिंग ये लेके नहीं जाना कि ये अब गायब है बिजनेस से। इसका मतलब ये है, अपने आप को दिलासा दिलाना है, अपने आप को भरोसा दिलाना है कि अत्ता एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये मेरे बिजनेस के बारे में और जानना चाहता है। तो पहले तो आज के सेशन से जो हमें पहला काम करना है, वो काम ये करना है कि जो नए बैठे, जो पुराने बैठे, पिछले 10 दिनों में हमने क्या करा, क्यों करा, कैसे करा, सबको छोड़ो मारो गोली। अभी करंटली हमें ये चीज लेके बैठनी है कि आज के बाद, अभी से जैसे मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, अगर मेरे से कोई सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखता है। वाओ, थैंक यू सो मच भगवान, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब वो मेरे अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है, और वो मेरे से और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। अब मैं क्या हूँ? मैं इन्फॉर्मेशन का भंडार हूँ, मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, मेरे को फॉरएवर बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे फॉरएवर की प्रोफाइल पता है, मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट पता है, मुझे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज है, मुझे फॉरएवर के लाइक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, मुझे इस इंडस्ट्री क्यों ग्रोथ लेगी, मुझे उसके बारे में नॉलेज है, मार्केट के हालात कैसे, मुझे उसके बारे में नॉलेज है। मतलब मुझे इतनी सारी चीजों के बारे में पता है। तो मुझे अब इसको सिंपली क्या करना है, ये मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है सवाल पूछ के कि मुझे और जानकारी चाहिए, तो मैं एनर्जी के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में, खुशी के साथ में मैं उसको बेस्ट तरीके से और इन्फॉर्मेशन दूंगा
कि यस ये काम है मेरा, हम ऐसे मिलके ग्रो करेंगे, ये कंपनी है मेरी। तो पहली स्लाइड से आप सभी को ये क्लियर हुआ कि अगर आज के बाद आपसे कोई भी सवाल पूछेगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो उसने रिजेक्ट करके गया। हमारे दिमाग के अंदर इसको यहाँ पर टैब करके विश्वास दिलाओ, आज के बाद अगर मेरे से कोई सवाल पूछेगा तो उसका मतलब होगा कि वो मेरे से मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहता, वो मेरे साथ में काम करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं करता है। अब आपने कोर्ट में देखा, कोर्ट के अंदर कोर्ट में होता ना कि होगी, आपने चोली LLB 2 देखी होगी, आपने अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, मैं देखी थी, अक्षय कुमार की थी कुछ, एक अक्षय कुमार की अभी रिसेंटली मूवी आई है, रियल बेस्ड स्टोरी के ऊपर है वो, केसरी 2 अगर किसी ने देखी हो, उसके अंदर भी लॉयर होता है, वो अक्षय कुमार है ना, तो लॉयर वाली अगर आपने मूवी देखी हो, वहां पे होता है ना, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड बोलता है वो, मान के चलो एक लॉयर गलत गलत बोल रहा है, दूसरा लॉयर उठ के क्या बोलता है, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, यानी ये जो क्वेश्चन बोल रहा है या ये जो चीजें बोल रहा है ना, इसके ऊपर मुझे सवाल है, मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए, ये गलत बता रहा है, समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन, तो ये ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही होता है कि वो आपसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है, समझ रहे हो? तो सेम लाइक अ न्यू पर्सन, ऑब्जेक्शंस मींस ही इज रेडी टू मोर इंफॉर्मेशन, कि वो रेडी है आपसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब समटाइम क्या होता है, गेटिंग नो मीन्स यू आर गेटिंग थ्रो, मतलब समटाइम हमारे पास में नो आती ना, तो हमें लगता है कि यार नो आ रही मतलब काम नहीं चल रहा, नो आ रही मतलब मेरे से नहीं होएगा, एक ने नो बोल दिया अब तो काम खत्म हो गया। अब अगर मैं आपको बात बोलूं ना, इस बिजनेस के अंदर नो पता है कैसे, जब हम ट्रैवल करते हैं, मान के चलो किसी ने दूर ट्रैवल करा 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर और कार के थ्रू या फिर बस के थ्रू ट्रैवल करा आपने, इतना 500 किलोमीटर एरिया के लमसम, अगर आप कहीं पे घूमने गए हो, आप कहीं पे गए हो, किसी ने ट्रैवल करा, सोना नहीं है ना, थोड़ा सा 10:30 तक उठे रहना है। अगर आज चीजें एनर्जी के साथ में न्यू चीजें लर्न करनी है, बिजनेस के अंदर स्लाइड हमें चेंजेस करना है, जहां से हमें रिजल्ट आ जाए, तो उठे हुए रहना है, ठीक है? तो मैंने क्या पूछा कि हमने ट्रैवल करा होगा इतनी सारी जगहों के ऊपर, है ना, तो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं तो आप देखना कि टोल रोड आते हैं, टोल टैक्स आते हैं, जहाँ पे टोल गेट आता है, जहाँ पे टैक्स कटता है, गाड़ी रुकती है, फिर थोड़ा आगे जाती है, फिर टोल आ जाता है, फिर आगे चलती, फिर टोल आ जाता है। जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, टोल आते, टोल आते, टोल आते, टोल आता, हाँ मानना पैसे कटते हैं अपनी जेब से, अगर हम पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं टोल कटता भले, लेकिन वहां से हमें क्लियर होता है कि हम राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बट मान के चलो हमने रॉन्ग रोड पकड़ ली शॉर्टकट के चक्कर में, तो वो शॉर्टकट हमें पता नहीं रॉन्ग कट पे लेके चला जाता है, गलत रास्ते पे लेके चला जाता है, समझ रहे हो? तो मतलब अगर आप ये सोच लो, आज अगेन सेकंड चीज जो हमारे दिमाग में बिठानी है, वो ये बिठानी कि अगर मेरे पास में नो आ रही है, मेरे को बार बार लोग मना कर रहे हैं, मेरे को नो बोल के जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत सही रास्ते पे चल रहा हूँ। और मैं सच्ची बताऊं ना, किस किस को नो आई है बिजनेस के अंदर, जल्दी बताओ चैट के अंदर, किस किस को नो आई है कि मैम मेरे को है ना, एक दो लोगों ने मना करा है, मी ओके ओके ओके, वाह प्रोएक्टिव है चैट में सारे, वेरी गुड, वाह बहुत लोगों को नो आई है, ठीक है? अब आप सब सारे है ना, मैं सच्ची बताऊं ना, आप उस वाले रोड के ऊपर हो जो रोड सीधी आपको मैनेजर तक लेके जाएगी, सीधी कहां तक लेके जाएगी, मैनेजर तक लेके जाएगी। और ये जो नो है ना, ये टोल गेट है, तो इन टोल गेट पे हमें रुकना है, अपने हिस्से के जो भी पैसे हैं वो देने हैं, और जैसे ही हमने पैसे दिए हम आगे बढ़ जाएंगे, और एक टाइम पे हम अपनी डेस्टिनेशन दैट इज मैनेजर लेवल सॉरी, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, जिस रोड के ऊपर बहुत सारे नो वाले टोल आएंगे, जहाँ पे हमें रुकना है, यानी जो नो बोल के जा रहा है हमें ऑब्जर्व करना, मैंने गलती क्या करी, वहां पे जैसे टोल पे हम पैसे देते, यहाँ पे हमें हमारी नॉलेज देनी है, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस देना है, यहाँ पे हमारा ट्रस्ट देना है, यहाँ पे हमारा आप लगा लो उसको भरोसा दिलवाना अपने ऊपर कि यस ब्रो मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी गाड़ी में बैठ सकता है, लाइक इस तरीके से। और आगे फिर बढ़ते जाना है, आगे और टोल आएगा, फिर आगे बढ़ो, फिर टोल आएगा, फिर आगे बढ़ो। तो नो मीन्स, नो का मतलब ये नहीं होता कि उसने काम ही नहीं करना, नो का मतलब ये होता है कि आप मैनेजर वाली रोड के ऊपर हो, टोल्स आ रहे हैं, टोल्स को पार करते जाओ और आगे चलते जाओ। अगर आपको नो आ रही ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, डेफिनेटली विद इन 8 मंथ के अंदर आप सारे
नहीं है। नो आते ही ऐसे झुक के नहीं बैठ जाता, हाय इसको पैसे देने पड़ेंगे, अब आगे नहीं जाना, ये तो पैसे मांगेगा, हम यहीं पे बैठ जाते हैं, हम आगे अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जाएंगे। होता है ऐसा कभी? हाँ जी, किस किस के साथ हुआ है कि टोल आया और हम रुक गए कि नहीं यार इसको तो अभी पैसे भरने पड़ेंगे, अरे यार छोड़ो घूमने का प्लान कैंसिल, या जहाँ पे जाना वो प्लान ही कैंसिल कर दो, हमने जाना ही नहीं है, हम बैठ गए अभी एक ही जगह पे बैठ गए, हमने जाना ही नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो, अब हम नहीं जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, हम उसको अरे यार इसको जितना देना दे, तू के आगे चलो। मतलब जब टोल आता हम थोड़ी देर के लिए रुकते, थोड़ी देर के लिए स्टक होते हैं, बट सोल्यूशन देख के हम सीधा आगे अपनी डेस्टिनेशन वाली रोड पे। तो यहाँ पे भी बिजनेस के अंदर नो आ रहा है, अपने आप को इंडिकेशन दो, ये टोल है, इस टोल को जैसे मर्जी पार करके नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, डेस्टिनेशन मेरी मैनेजर है, मुझे मैनेजर बनना, मेरे को ये छोटी मोटी चीजें रोकने वाली नहीं है। अपने साथ में ये बात किया करो, ऐसे ढीले मट्ठे वाली बातें नहीं करनी, हाँ इसने नो बोल दिया अब, और जिसको नो आ रही है और वो डाउन होके बैठ गया ना, इसका मतलब मैं यही समझूंगी कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जाना चाहता, और वो वहीं पे थक के हार गया। और कहते हारना नहीं है, आखिरी बॉल तक रुकना नहीं है, गेम आखिरी बॉल तक खेली जाती है, समझ रहे हो? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि टोल से नहीं डरना। अब सबसे पहले वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट टू ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैं अगर आपको सच्ची बताऊं ना, आज के टाइम पे जैसे मैंने अभी एक चीज बोली, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन वर्ड सुन के कि यार ये तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हमें आती नहीं, छोड़ो यार बाद में करेंगे या बाद में देखेंगे, अभी तो मीटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अभी तो मीटिंग तो शुरू होनी है, जिस स्लाइड से मीटिंग स्टार्ट होगी मैंने बताना कि अभी मीटिंग असली शुरू हुई है। ठीक है, अभी तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी कहते ना कि ट्रेलर दिखा रही हूँ, कि जैसे मूवी लॉन्च होती है तो ट्रेलर आता है, वैसे मैं भी आपको ट्रेलर ही दिखा रही हूँ, मूवी तो अभी पेंडिंग है, समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग के अंदर, कहते कि अगर आपके अंदर स्किल है ना, तो वो स्किल लेके बैठना नहीं है और उस स्किल पे गुरूर नहीं करना, यार मेरे को आ गया बस अभी मेरे को किसी की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं करना। कहते उस स्किल को ब्रश अप करने की, उसको शार्प करने की, उसको शाइन करने की, उसको कोशिश करनी है, वो करनी है। और आज के टाइम पे आपको जो सबसे ज्यादा टाइम देना है वो देना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, कि मैं बात कैसे करूं, मैं किसी को समझाऊं कैसे, जब मैं किसी को समझाने बैठ रहा हूँ मेरी पिच टोन कैसी होनी चाहिए, मेरी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, ये चीज बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे दो तरीके होते हैं बताने के, चलो है ना, अभी आधे तो हंसेंगे अभी है ना, चलो कोई बात नहीं, हम मस्ती मजाक के साथ में लर्न करेंगे सारी चीजें ना। तो मान के चलो एक मेरी ये पिच है, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करती हूँ उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। अब एक मैंने ये बोल दिया, इसके अंदर सेम एक लाइन के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई पिच नहीं, कोई टोन नहीं, कुछ नहीं, जीरो। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में वर्किंग करती हूँ, मैं इस बिजनेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, खेलना सीखना पड़ता है, बट एक्जेक्टली वो रियलिटी में कब कन्वर्ट होता है, जब इंसान फील्ड में उतर के ग्राउंड लेवल पे उतर के प्रैक्टिस करता है। तो आपको अब मैं थ्योरी बता रही हूँ कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बट जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे वो जीरो है। तो आपको अभी सबसे पहले इन्वेस्ट करना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और वो जो सबसे मोटा इन्वेस्टमेंट है वो किताब पता किसके ऊपर है, बुक्स के ऊपर। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी यहाँ पे जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ऑर्डर नहीं करी है, ऑब्वियस बात है यार, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हमने डन करा, किसी ने 40 किसी ने 30, आपने इतने पैसे दे दिए, मुझे बताओ अगर 1000 रुपया और जेब से लग गया क्या ही फर्क पड़ेगा, बट वहां से श्योरिटी तो है कि यार मेरा मेरे को बात करना आ जाएगा, मुझे समझना आ जाएगा। मैं अभी 2-4 ऑफिसेस में गई, मैं 2-3 लोगों से मिली, 2-3 नहीं मैं बहुतों से मिली, सबकी एक ही दिक्कत थी, मैम समझ नहीं आता पर्सन से बात कैसे करूं, मैम समझ नहीं आता मैं उससे कनेक्ट कैसे हूं, मैम कनेक्टिविटी बनाने में दिक्कत आती है। अब बनाने में क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले कोई इंटरेस्ट किसके अंदर है, जानते कैसे हमें पता ही नहीं। अब वो इंटरेक्शन कब बढ़ेगी, जब हम जवाब पढ़ेंगे 5 कीज के साथ में, जब आप उन 5 कीज को माइंड में रखते हुए, पीएमएफ को माइंड में रखते हुए जब आप उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हो, सामने वाला ऑटोमेटिक आपका फैन हो जाता है। एक ये बुक है जिसको मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ, मैंने अगेन इसको रीड आउट करना स्टार्ट करा, हाउ टू बिकम पीपल मैग्नेट। इस किताब के अंदर ये बता रखा कि किस तरीके से आप पर्सन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकते हो। आप एक होता है ना कि लोग आपके दीवाने है ना, हम बोलते हैं ना लोग एक किसी के दीवाने होते हैं, यार इस सीनियर को सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसकी मीटिंग में इतने लोग होते हैं, ये वो हम ऑब्जर्व करते हैं समटाइम। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका बात करने का तरीका नहीं पड़ेगी, दैट इज योर सवाल ही जवाब है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
क्वेश्चन आती है आंसर। सेकंड बुक आपने ऑर्डर करनी है, हिंदी के अंदर लोक व्यवहार नाम है और उसी बुक का इंग्लिश में नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। थर्ड बुक आपको ऑर्डर करनी है 21वीं सदी का व्यवसाय, इंग्लिश में उस बुक का नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। चौथी बुक आपने ऑर्डर करनी है, अब यही लगा लो, हाउ टू बिकम पीपल माइंडेड। तो आपने भी फिलहाल ये 4 बुक्स ऑर्डर करनी है और इनको जितना जल्दी आप समअप करोगे, आपका जो कहते हैं ना कि एक बात करने का तरीका तो हमारे अंदर है, बट इसको ब्रशअप देगी आपकी बुक्स, समझ रहे हो। सेकंड आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट तरीका बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प करना है। अब शार्प कैसे करनी, जब हम बात कर रहे हैं हमें पिच, टोन और एक्साइटमेंट, इन 3 चीजों का है ना बहुत हाईली स्ट्रांगली ध्यान रखना है। सामने वाला भले ध्यान नहीं रखे, सामने वाला जैसे मर्जी सवाल पूछे, बट हमें क्या करना है, उसको एक तरीके से सुन के देन हमें उसको एक्साइटमेंट, पिच और टोन के साथ में एक इजी लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट करके बताना। सेकंड, मिनिमाइज द ऑब्जेक्शन, जितना हो सके ऑब्जेक्शन शॉर्ट करो। अब सम टाइम होता है ना किसी किसी के माइंड में होता है, मान के चलो, अब मैं अपने आज की मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा 8 o'clock एक सेशन था, उससे पहले मैं एक पर्सन से कॉल पे बात कर रही थी, उनसे मेरी जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी वो चल गई, आप लगा लो 37 मिनट तक लमसम चल गई कॉल। अब उस कॉल के अंदर उन्होंने जब मेरे से बात करना शुरू करा, उन्होंने बोला मैम मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा आपके वर्किंग के ऊपर। उन्होंने मेरे साथ में 3 दिन से काम देख रहे हैं वो, ठीक है, बोला मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा। मैंने बोला अच्छा ओके, अब मेरे को पता है उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा, उसका ऑब्जेक्शन है। मैंने हंस के आधा में अच्छा 3 दिन हो गए और अब आप बोल रहे ट्रस्ट नहीं हो रहा, चलो बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर बोला किसी ने 1,25,000 के प्रोडक्ट खरीदे, वो बर्बाद हो गया मैम। मैंने बोला अच्छा ओके, ये चीज आपने कहाँ पे देखी, यूट्यूब के ऊपर देखी मैम। अब मैंने क्या करा, उससे बातों ही बातों के अंदर मैंने जो उसका ऑब्जेक्शन था ना वो मैंने धीरे धीरे कट करना स्टार्ट करा। हम इकट्ठा मान के चलो, वो हमारी बैड हैबिट में बताती हूँ, कंपनी फ्रॉड है। हम आंसर क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे कंपनी फ्रॉड है, किसने बोला कंपनी फ्रॉड है, मैं पागल हूँ, मैं कर रही हूँ कंपनी फ्रॉड है, मैं कर रही हूँ, कैसे फ्रॉड है। एक हम ये आंसर करते हैं। एक मान लो आपका पर्सन पूछ रहा है कंपनी फ्रॉड है, समझ लो, अब अच्छा ओके कंपनी फ्रॉड है, चलो मान गए, एक बार के लिए मानते हैं, वैसे है नहीं बट अज्यूम करते हैं। आपने बोला कंपनी फ्रॉड है, मैंने माना कंपनी फ्रॉड है, अब आप मुझे एक्सप्लेन करो कंपनी फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फिर वो आपको बताएगा कि उसको किसने बोला कि कंपनी फ्रॉड है, वो कहाँ से देख के आया कंपनी फ्रॉड है, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, समझ रहे हो। अब यही तो कम्युनिकेशन स्किल्स है कि बातों ही बातों में एक तरीके से सवाल ही जवाब है, उसी के सवाल के अंदर जवाब ढूंढना। अब ये स्किल कहाँ से आई, उस किताब में से आई। अब मुझे बताओ वो किताब पढ़ना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बताओ, वो बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है नहीं है, सवाल ही जवाब है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, कि उसके सवाल में हम जवाब ढूंढ रहे हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज क्या है कि आपने वो बुक, मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड कर रही हूँ, वो किताब पढ़ना बहुत बहुत मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे रोटी खाना इंपॉर्टेंट है, ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, नहाना इज इंपॉर्टेंट, वैसे बिजनेस के अंदर बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड मैंने वो क्या बोला, मिनिमाइज द ऑब्जेक्शन। अब जब उसने मेरे से ये सवाल पूछा ना, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज यानी तोड़ दी गई। मैंने बोला अच्छा ओके, उसने 1,25,000 के प्रोडक्ट खरीदे, वाओ यार बहुत अच्छी बात है, फिर क्या हुआ, फिर उसके प्रोडक्ट भी एक्सपायर निकले, उसको है ना किसी ने हेल्प भी नहीं करी और उसने फिर यूट्यूब पे वीडियो डाल दी। मैंने बोला अच्छा आपने देखी, हाँ जी मैम मैंने देखी मैम, मुझे अब मेरे को भी हो रहा, मेरे को 1,25,000 के प्रोडक्ट खरीदने। मैंने बोला चलो ठीक है, अनुष्का, उनका नाम अनुष्का है ना, मैंने बोला चलो ठीक है अनुष्का, आपने बोला मैंने माना। अब उसने बोला 1,25,000 के प्रोडक्ट खरीदो, आप मुझे बताओ, मैंने आपको 1 रुपया भी बोला कि अभी मुझे दो, बोला नहीं मैम। मैंने बोला अब कहते कि कहने वाले से ज्यादा सुनने वाले में दिमाग होता है, आप मुझे बताओ कि अगर मैं अब उसकी जगह पे आप अपने आप को रखो और उसको जिसने सिखाया उसकी जगह पे मैं अपने आप को रखती हूँ, मैं आपको भी बोलूं अनुष्का खरीदो 1,25,000 के प्रोडक्ट, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, खरीद तो लो, ये रिवर्ट कैसे होंगे, क्यों खरीदू 1,25,000 के, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, उस इतना भी दिमाग नहीं है, कहते हैं लेने वाला दिमाग होना चाहिए ना। फिर उसने बोला हाँ मैम ये तो सही बात है। मैंने बोला आज हम मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, हमारे घर के अंदर अगर हम नेबर से, मतलब नेबर के बाहर या गली के अंदर कोई भी सब्जी वाला आता, फ्रूट्स वाला आता, बाई चांस हम शॉपिंग करते, बाई मिस्टेक अगर एप्पल लिए, एप्पल सड़े हुए निकल गए, हमारी मम्मी कितना स्ट्रॉन्गली गुस्सा करती है, कल उसके मुंह पे मारूंगी यही कि ये एप्पल, उसको बोलूंगी मुझे सड़ी हुई चीज देता है। अब सोच के देखो कि अगर 50 रुपए की एप्पल हम रिटर्न कर सकते हैं, तो सोच के देखो, ये तो 1,25,000 के प्रोडक्ट है, उसने एक्शन ही नहीं लिया क्या, बिल्कुल ही। उसने बोला हाँ मैम आपकी बात तो सही है। फिर मैम उसने ऐसी वीडियो क्यों डाली, फिर मैंने क्या कहा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल शार्प करो। मैंने बोला मैम जो आपको दिक्कत है ना सेम मुझे भी
करो, नरेंद्र मोदी जी के बारे में 10 अच्छी बातें आ जाएगी, 10 बुरी बातें वो भी आ जाएगी। अब आप यहाँ से एनालाइज करो, उसके ज्वाइन नहीं करने की चार्ज से ज्यादा होनी चाहिए। ये लाइन अगर किसी ने एक ऑडियो बुक आती है आगे अगर किसी ने सुनी हो है ना, जो नए पर्सन के लिए है भी नहीं, अभी हम बहुत एनर्जेटिक है, हमने बहुत तगड़े लेवल पे बिजनेस खींचना इस मंथ, बट जो पुराने पर्सन है अगर जिन्होंने आगे सुनी हो ना, उनको ये लाइन एकदम से हिट कर गई होगी। कहते कोई बोल रहा है ना मुझे आपके साथ काम नहीं करना, उसके नहीं करने की चाहत हमारे करवाने की चाहत से ज्यादा होनी चाहिए। यानी हमारे अंदर इतनी स्ट्रांगली फीलिंग होनी चाहिए, मेरे डायरेक्ट में एक बंदा आ रहा है, मैंने उसको ज्वाइन करवाना है अपनी स्किल्स के साथ में, अपनी तरफ से 110% देना। मन में इतना भी नहीं होना चाहिए। अब समटाइम मेरे पास में ऐसे जाता है, मैम मैंने इतनी प्रॉपर्टीज कराई है, ये आया ही नहीं, मैंने बोला अच्छा इसको कंफर्मेशन कॉलिंग करी, नहीं मैम कॉलिंग तो रहेगी। अब ये क्या आ गया, मन में डाउट आ गया ना कि मैंने करी नहीं। आपने इसको इनवाइट करा, नहीं मैम मैं सोच रहा था ये बहुत अमीर फैमिली से है, इसके पास बहुत पैसे है, ये नहीं करेगा। मैंने बोला आप इनवाइट तो करो। यानी आज के टाइम पे पता हम गलती क्या कर रहे हैं, एक वर्ड था जो मुझे बहुत ज्यादा हिट करा, दैट इज, वो मैं अभी आपको शेयर करती हूँ, वो थी कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आज के टाइम पे हमें वो चीज करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, बट हम क्या कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं। पर्सन को पॉजिटिव करना ये हमारे कंट्रोल में है, उसका ज्वाइन करना नहीं करना वो उसकी पर्सनल चॉइस होगा, वो उसकी मर्जी होगी। लेकिन हम क्लैरिटी नहीं दे रहे, हम उसको सिखा ही नहीं रहे, हम समझा ही नहीं रहे, और हम पहले ही अनकंट्रोल्ड चीजों के ऊपर बात करना स्टार्ट करके, मैम काम नहीं चलता, मैम ये मैम वो, समझ लो। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो पावर आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है, नॉलेज लेना, आपके हाथ में क्या है, इन्विटेशन करना, आपके हाथ में क्या है, जो आपके साथ में पर्सन आ रहा है उसको बिल्कुल एनर्जी, मतलब माइंडसेट के साथ में, एनर्जी के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको नॉलेज देनी है। ये हमारा कंट्रोलेबल हमारे हाथ में चीज है, तो पहले ये तो करें। कहते यही हमारा स्ट्रॉन्ग कोर है जिसपे हम 6 मार सकते हैं, हम छक्का मार सकते हैं गेम के अंदर अगर देखा जाए तो। बट हम वहां पे हाथ खड़े करके पीछे से मतलब नहीं 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 करना, गाइड नहीं 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 करना, मैं शर्मीला हूँ, मैं शर्मीली हूँ। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स भाई, जो हमारे हाथ में हमें उसमें तो बेस्ट करे, जो हमें आता है हम उसमें तो मास्टरी हासिल करें, बाकी नहीं रहेगा बाद में देखी जाएगी। बट हम एफर्ट्स के बिना ही हार मान जाते हैं। तो ये माइंड में रखो कि आपके ज्वाइन करवाने की चाहत उसके ज्वाइन नहीं करने की चाहत से ज्यादा होनी चाहिए, कि आपकी इतनी स्ट्रांगली फीलिंग होती है ये तो मेरे डायरेक्ट में मैनेजर है। अगेन कह रही हूँ थॉट्स क्या रखने, मेरे डायरेक्ट में मैनेजर है ना कि एएस है। आज मेरे साथ में जो भी पर्सन ज्वाइन होता है मैंने उसको यही बोला था, भाई साथ में मिलके मैनेजर बनाना, तेरे को मैनेजर करेंगे हम मिलके, ऐसे ही थोड़ा बीच में छोड़ना है, समझ लो। तो जो कंट्रोल है ना हमारे हाथ में उस पर हमें फोकस करना, ना कि जो नहीं कर सकते उसके ऊपर। अब डाउट उसके नहीं आपके होते हैं, खुद क्लियर करो अपने एएस क्यों किया। अब मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि समटाइम हम जब ये बोलते ना मैम उसने नहीं करना वो अमीर है, मैम उसने नहीं करना वो गरीब है, मैम वो बड़ा डफर है, मैम वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो नहीं करेगा एस, वो नहीं करेगा एस। अब सबसे पहले तो मैं सच्ची बताऊँ ना, 99% केसेस के अंदर ऑब्जेक्शन कभी सामने वाले के नहीं होते, ऑब्जेक्शन हमारे होते हैं। और अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा भी सीखा हो, समझा हो, या आपकी अप्लायंस ने आपको शेयर करा हो, आपको पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक के ऑरा होता है। मैं जो फील कर रही हूँ अभी, अगर मैं सुस्त सुस्त फील कर रही हूँ, मैं सोने वाली वाइब के अंदर हूँ, मैं ढीली मट्ठी आवाज के साथ में आपसे बात करूंगी ना, आपके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, आपके अंदर वो एनर्जी जाएगी। बट अभी मैं मेरी डाउन ही नहीं होने दे रही पिच, मैं एक्साइटमेंट ही नहीं डाउन होने दे रही। आपको नींद नहीं भी आ रही ना, मेरी आवाज से भी आंखें खुल रही हुई। इसको खुद को कुछ नहीं पता, इसका खुद का मुंह इतना सा हो रखा है, इसका खुद का ड्रेस के अत्ते पत्ते नहीं है, खुद टेंशनों में घूम रहा है, इसने पता नहीं मुझे क्या ही ज्वाइन करवा लेना, समझ लो। तो ऑब्जेक्शन सामने वाले के नहीं, ऑब्जेक्शन हमारे होते हैं। तो अब ये चीज हम कैसे, ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्शन हमारे हैं, अब ये भी प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें डेली उठते सार याद करना पड़ेगा मैंने एएस क्यों करा। अब एक बार पूछना अपने आप से, यहाँ पे जितने पर्सन कनेक्ट है मीटिंग के अंदर, आस्क योरसेल्फ आपने एएस क्यों करा, और जो रीजन एक बार चैट बॉक्स में लिखो जल्दी, आपने एएस क्यों करा। ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, मैनेजर बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, घर की कंडीशन बेटर करनी है मैम, टाइम फ्रीडम के लिए मैम, फैमिली के लिए मम्मी पापा के लिए, सेल्फ मेड बिलियनियर वेरी गुड, मम्मी के लिए, ड्रीम्स के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, मम्मी के लिए बढ़िया लाइफस्टाइल,
के लिए, एक्टिव पैसिव इनकम के लिए, फैमिली के लिए, ड्रीम्स के लिए, अनलिमिटेड मनी के लिए, इंडिपेंडेंसी के लिए, हेल्थ एंड मनी डन बेस्ट, ड्रीम के लिए, फैमिली ड्रीम, कम एज में पैसे कमाने, वेरी गुड, ठीक है, मंथली 1 लाख रुपए के लिए, ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सपोर्ट मैनेजर के लिए, सेल्फ डिपेंडेंसी, फास्ट ग्रोथ फैमिली के लिए। अब आप सोच के देखो, ये अब मायने में आया ना कि यार चलो फैमिली के लिए कर रहे, मानो आकर्षक सर ने कर लिया, रविंद्र सर ने कर लिया, ज्योति मैम ने कर लिया, अमन सर ने कर लिया, आदित्य सर ने कर लिया, श्री सर ने कर लिया, सूची मैम ने कर लिया, गगन मैम ने कर लिया, सिमरन मैम ने कर लिया, ठीक है, मोहित सर ने कर लिया, प्रियंका मैम ने कर लिया, मनीष सर ने कर लिया, प्रिया पटानिया मैम ने कर लिया, धीरज सर ने कर लिया, जतीन सर ने कर लिया, दया मैम ने कर लिया, किरण मैम ने कर लिया। अब आप सोच के देखो, मैंने कितने नाम बता दिए, मेरे को लगता है आधे पर्दे मिस भी हो गए होंगे, बट जिन्होंने भी करा, आपके सुपरवाइजर्स लगा लो, जितने भी सुपरवाइजर्स है आपके, है ना, जैसे मान के चलो जिनजित सर हो गए, सूरज सर हो गए, जसन सर हो गए, कविता मैम हो गए, लखन सर है, ठीक है, विजय लक्ष्मी मैम है, सिद्धि मैम है, अलीशा मैम है, अमनदीप सर है, ठीक है, अब कितने सारे, पंकज सर है, कितने सारे लोग हो गए। अब मुझे पता है, सॉरी अगर कोई मिस हो गया होगा, मेरे को इतने सारे याद नहीं, पर जितने याद है मैंने बोले। अब अगर ये कर सकते फिर हम क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर एक जना कामयाब होता है ना तो डाउट किया जा सकता है यार हो गया होगा टप्पे में। मैंने इतने नाम गिना दिए यार, अब फिर ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों करिए, क्यों शुरू करिए? अब हम है ना, हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम वन वर्ड के अंदर शॉर्ट मार लेते हैं कि है ना ड्रीम्स के लिए करिए। अब थोड़ा तोड़ो तो सही कि यार मेरे ड्रीम्स क्या है। कभी बैठ के सोचा फॉरएवर में आने के लिए? चलो आपने बोल तो दिया मैम कि ड्रीम्स के लिए फॉरएवर करिए या ड्रीम्स के लिए फॉरएवर करनी है, बट कभी बैठ के सोचा कि ड्रीम्स क्या है? सोचा कभी ड्रीम होनी चाहिए, मेकअप कौन सा होना चाहिए, लिपस्टिक कौन सी होनी चाहिए, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए हाथ के अंदर, घर कौन सा होना चाहिए, बेडरूम का डिजाइन कैसा होना चाहिए? कभी सोचा इन ड्रीम्स के ऊपर? फिर अगर ये सारी चीजें सोची है ना, फिर डाउट उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फॉरएवर आपको हर एक चीज देने के काबिल है। अब लेने वाले तो बनो, बट हम लेने की बजाय हम हमारी एनर्जी पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में डाल देते हैं। समझ रहे हो? हमेशा हमें ना रोड से भटक जाते हैं, रोड से हम नीचे उतर जाते हैं। समझ रहे हो? तो रोड से नीचे नहीं उतरना, मैनेजर बनने वाली रोड के ऊपर रहना है। और डाउट्स हमेशा याद रखना सामने वाले के नहीं होते, हमारे अंदर होते हैं। तो वो जो हमारे अंदर जो उछल मचती है ना कि ये करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, मना तो नहीं कर देगा, इसके टाइम पे इसके पास पैसे नहीं हुए तो ये नहीं बोली, बैक ऑफ द जो माइंड में रीले चलती है ना, वो रीले बंद करनी पड़ेगी। अब वो रीले कहाँ से बंद होगी? पहली चीज वहां से बंद होगी जहां से किताबें पढ़ो। पहले तो मेन पर्पस घूम फिर के मैं बुक्स पे आऊंगी, माइंड कंट्रोल होगा। सेवर्स करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो। भाई बहुत तगड़ी पावर है अफर्मेशंस के अंदर, रियलिटी में बता रही हूँ। समटाइम पहले जब मैं एज थी ना, मेरे को बोलते थे अफर्मेशन करो, ये वो ऐसा था, मेरे को ऐसा लगता था संत महात्मा है ना, जो ज्ञान देते हैं ना संत महात्मा के जैसे नहीं होता यार, ये कहने की बात है, ये हर किसी के बस की नहीं है। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं आज खुद मैं लाइव एग्जांपल हूँ इस चीज का। अफर्मेशंस के अंदर बहुत तगड़ी पावर है, बहुत तगड़ी पावर। लिखना स्टार्ट करो जो बनना चाहते हो। यार प्रेमानंद जी महाराज को अगर कोई फॉलो करता है, मैं नहीं बोल रही सारे फॉलो करो, मैं जस्ट एक ओपिनियन दे रही हूँ। मैं पर्सनली मैं उनको सुनती हूँ, उनकी एक लाइन है कि जो बोलोगे वैसे बनोगे, और जैसा बनना चाहते हो बोलना स्टार्ट करो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बोलते क्या हो। हमारा काम नहीं चल रहा, मेरे से होगा नहीं होगा, मेरे बंदे नहीं टिक रहे, मेरे से नहीं हो रहा, एस करेगा नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा, ये हम बोलते हैं। पर आप मुझे बताओ, क्या हम ये बनना चाहते हैं? नहीं। हम बनना क्या चाहते हैं? मैं मैनेजर हूँ, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में मैनेजर हूँ। आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर। मैं जिसको नोविस को जिसको मैं समझाने बैठता हूँ ना, बंदा बिना फर्स्ट ऑर्डर किए हुए नहीं उठता। ये एनर्जी होनी चाहिए, ये बोल, ना कि ये बोलना कि मेरा काम नहीं चल रहा। वर्ड्स के अंदर बहुत पावर होती है। कहते हैं आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शन, ये तीन चीजें जब अलाइंड होगी ना, तब हम मैनेजर बनेंगे, तब सक्सेस हमारे हाथ में आएगी, उससे पहले नहीं। आ गया समझ में? कि जब तक हमें मिलनी है सक्सेस, करंटली अभी हमारे लिए क्या है? मैनेजर लेवल है, कहां से मिल जाएगा भाई? तो आपके थॉट्स, मैं मैनेजर हूँ, आपके वर्ड्स, मैं मैनेजर हूँ, और आपके एक्शन फिर मैनेजर जैसे ही होंगे, तब कामयाबी है। तो अब थॉट्स को, वर्ड्स को और एक्शन को अलाइन रखोगे, यानी
पहुंचना है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप 2 हैंडल ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, टेबल के ऊपर पीछे होके ऐसे करके। इसका मतलब आपके बिजनेस में सीरियस नहीं ले रहा भाई, उसको सीरियस करना पड़ेगा। कोई ऐसे से पैर, अभी मैं आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा सकती, जो नीचे बैठ के ऐसे से पैर नहीं हिलाते, यू 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 करते हैं ऑफलाइन में, तो वहां पे भी समझ लेना भाई ये थोड़ा कम इंटरेस्टेड है, इसको लाइन पे लाना पड़ेगा। अब उस किताब के अंदर लाइन पे कैसे लेके आना है उसके बारे में भी बता रखा है कि मान के चलो एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी है ना इस सेशन के अंदर जितने भी पर्सन बैठे हैं ना, जिनके कैमराज ऑन है, ठीक है, मान के चलो अब पूरी मीटिंग के अंदर 174 पीपल बैठे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल दूं एग्जांपल, सिद्धि मैम मेरे सामने बैठे हैं, सिद्धि मैम मेरे साथ ऑफलाइन पीपीटी में। अब मान के चलो मेरे को सिद्धि मैम की बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया मैम नहीं है ऐसी, मतलब मैम थोड़ा हिल रहा है, इधर उधर ध्यान जा रहा है, फोकस हिल रहा है, मेरे हाथ में पेन होएगा, क्योंकि पेन से मैं पीपीटी कर रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑफलाइन में डायरी पेन प्लस स्लाइड चलती है, तो मैं ऐसे बोल दूंगी सिद्धि मैम आप एक बार यहाँ पे देखिए, लाइक ये ऐसे। आपको समझ आया? जब ये पेन होता है ना, इसकी ये जो निप होती है ना, इसका भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपको जब ऑफलाइन में हाउ टू डू पीपीटी सीखोगे ना, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट सीखेंगे तो है, नहीं सीखेंगे तो अगेन कह रही हूँ कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हैं, इतने सारे लोग थे, मैंने सिद्धि मैम का नाम लिया, मैम पूरा एक्टिव हो गए किया ना, मैम ने चलो नाम लिया, ठीक है। राधा मैम बैठे, राधा मैम अब एकदम से चलो किया, मैम ने नाम लिया मेरा। पायल मैम बैठे आराम से ऐसे करके, अब ये भी चलो थोड़े सीरियस हो जाएंगे कि नहीं यार मैंने मैम देख रहे, इसका मतलब प्रॉपर फोकस होकर ट्रेनिंग लगाओ। अब यहाँ से क्लैरिटी हुई कि तो बॉडी लैंग्वेज की कितनी पावर होती है। तो सस्पेक्टिंग का मतलब पहले हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से एनालाइज करना है, वो क्वालिटी हमें अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। और वो कब लेके आएंगे, जब हम किताब पढ़ेंगे। अगेन घूम फिर के आज मेरी वापस टॉपिक किताब के ऊपर आई है कि हम क्या करेंगे, बुक रीड करेंगे अपनी, ठीक है। और वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन आर द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है, सेकंड स्टेप क्या, उसको खाली करो। डॉक्टर, अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसको बोलते ना डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर बोलता अच्छा रात को क्या खाया था, ये खाया था, अच्छा उससे पहले खाना का गैप में कितना गैप था, ओके खाना खाने के कितने घंटे बाद दर्द होना स्टार्ट हुआ, अच्छा मे भी आपको ये हो सकता है, ये वाली दवाई आप 3 दिन खाओ फिर आना मेरे पास में। 3 दिन भी रिजल्ट नहीं आया, मैंने ये वाली दवाई खाई मुझे रिजल्ट नहीं आया, अच्छा 3 दिन के अंदर जो मैंने आपको खाना खाने के लिए मना किया था आपने उसको बंद करा, हाँ करा तो है, चलो ठीक है अभी आप ये चीज करवा लो वो चीज करवा लो। डॉक्टर का काम क्या होता है, लाइक डॉक्टर हमें खाली करता है ना, जब हम बीमार होते हैं वो हमें हर एक चीज पूछता है, कैसा फील हो रहा है, बुखार ज्यादा, अब तो घबराहट नहीं हो रही, ये वो, तो उसको भी खाली करो। क्योंकि हमारी कमी पता है क्या होती है, हम उसको खाली नहीं करते, हम अपना सुना के चले जाते हैं। अब वो बेचारा वैसे ही अंदर से भरा हुआ है, वो खाली नहीं हो पाता। जब वो खाली नहीं हो पाता, अरे यार यहाँ पे भी कोई नहीं सुनने वाला, घर पे भी कोई नहीं सुनता, छोड़ो हटो काम ही नहीं करना। तो सबसे पहले उसको सुनने वाला बनो, और सुनना भी बिल्कुल एग्री के अंदर है। मान के चलो ये काम नहीं चलता, ओके अच्छा नहीं चलता, ठीक है, और बताओ मेरे को फ्रॉड लग रहा है, ओके अच्छा आपको फ्रॉड लग रहा है, चलो ठीक है, ओके फ्रॉड ही ठीक है, और बताओ, नहीं नहीं अभी तो ये 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है ओके। अब आपने जो 2 चीज बोली ना मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट फिर ऑलवेज बट के साथ में अपने आंसर देना, पहले उसके अंदर एग्री रहो। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम पहले ना कर देते ना, नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं, फिर उसको अग्रेशन ईगो चिढ़ जाता है कि यार बात काट दी मेरी, तो बात नहीं काटनी, उसको खाली करना है। देन फिर बट के साथ में कि आपने जितनी चीजें बोली मैं सारी चीजों से एग्री करता हूँ या करती हूँ, बट ये वाली चीज ऐसे, समझ लो। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, 2 तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। पहला सस्पेक्टिंग, उसको बॉडी लैंग्वेज से एनालाइज करो, दूसरा उसको खाली करो जैसे डॉक्टर हमें खाली करता है। अब मेनली ऑब्जेक्शन कुछ आता हो तो आप मेरे को क्लियर कर सकते हो। पहला एफएलपी तो नहीं है, एमएलए इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, काम क्या करना पड़ेगा, समझ लो। अब ये चीजें जब इसके अलावा यही आते हैं मेनली, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एनर्जी के साथ में एक्साइटमेंट के साथ में हमें आंसर देना है। ऑफिस का नाम क्या है, चलो एक क्वेश्चन और ऐड कर देंगे। अब पता है क्या है, मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं। फन फैक्ट क्या है कि अननोन की अगर मैं बात करूं ना, या अननोन में काम करो चाहे नोन में काम करो, डजंट मैटर, आपके पास में एक सवाल अगर 15 बार नहीं आ रहा ना, मान के चलो आपने 15 लोगों को इनवाइट करा और 15 लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब वो डाउट है। अगर कोई 1 या 2 बार तुक्के में पूछ रहा, वो डाउट नहीं होता, वो उसकी पर्सनल क्वेरी होती है। और मेरे अकॉर्डिंग ये 4 या 5 क्वेश्चन के अलावा मेरे को लगता है कोई पूछता ही नहीं है। और आप मुझे बताओ कि जैसे मान के चलो हम एग्जाम लिखने जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलो पेपर लिखने जा रहे हैं और पेपर के अंदर हमें सिलेबस पता है कि यार 16 चैप्टर आएंगे। अब वहां पे दगदग होती है
चैप्टर आएंगे तो दगदग होगी कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा पता ही नहीं, बट 1 या 1.5 घंटे पहले पेपर ही हाथ में आ गया कि यही क्वेश्चन है, 4-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन है यही पेपर में आने और तुम्हारे पास में 1.5 घंटे का टाइम है। मुझे बताओ क्या टॉप नहीं कर सकते? मेरे को लगता है जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा ना उसने भी टॉप मार्क लेना है, कर सकते हैं। तो फन फैक्ट यही है कि हमारे फॉरएवर के अंदर ये 4 ही गिने चुने क्वेश्चंस हैं, हमें इन्हीं के ऊपर क्या करनी है, महारत हासिल करनी है, एज सिंपल एज दैट। अगर ये कर लिया ना हमें नीचे कोई नहीं गिरा सकता, हम टॉप पे रहेंगे ऑलवेज। अब ये आंसर कैसे करने हैं या कैसे कर सकते हैं? अब सबसे पहले क्या आता है, कंपनी भाग जाएगी, ठीक है ठीक है। अब इसको कैसे क्लियर करना है, कंपनी भाग जाएगी। अगेन क्या कह रही हूँ, एक स्किल दिमाग में रखनी है, उस जो पर्सन बोले एफएलपी तो नहीं है तरन भाई, नहीं भाई है भाई, थोड़ा वेट कर ले, इस पे भी आऊंगी, डोंट वरी। कहते जो सिखा रही हूँ उस पे पहले फोकस करते हैं, देन फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्योंकि मैं चैट में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कंपनी भाग जाएगी। अब उसने ओ बोलता है कंपनी भाग जाएगी, तो ओ वाओ चलो ठीक है ओके मान गए कंपनी भाग जाएगी, पर एक बार आप आओ बैठो हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कंपनी क्या क्या लेके भागेगी। मैं आपकी बात में 100% एग्री करता हूँ कि भाई कंपनी भाग सकती है, पर आप एक बार बैठ के डिसाइड तो करते हैं कि कंपनी लेके क्या क्या भागेगी, बेचारी कहाँ चीजें लेके भागेगी। और उसको पूछना कि एक छोटा सा एग्जांपल, अब यहाँ पे मैंने ना एक चीज लिखी हुई थी, आपने मे भी रीड करी होगी, क्लियर विद एग्जांपल, इमेज चीजों को रिलेट करके बताना है, उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट करवानी है। जब उसके ब्रेन में इमेज क्रिएट होगी ना उसको ज्यादा ट्रस्ट होगा और उसको वो चीज रियलिटी में फील होने लगेगी। अब जैसे मान के चलो कैसे कि कंपनी भाग जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे कि चलो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कंपनी भाग जाएगी, पर बैठ के हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि कंपनी क्या क्या लेके भागेगी। अब उसको बोलना कि भाई बुरा मत मानना, आप थोड़ा सा फील करके देखो कि अगर हमें घर खाली करना है, आप जिस घर में रहते हो उसको हमें पैक शेक करना है, प्रॉपर घर खाली करके हमें अदर घर में शिफ्ट होना है, तो मुझे बताओ शिफ्टिंग में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन लगेंगे। प्रॉपर जितना मर्जी फास्ट कोशिश कर लो 2 दिन तो लगते ही है, क्योंकि प्रॉपर एक सेटअप घर को समअप करके पैक करके अदर घर में शिफ्ट करना तो 2 दिन लगते हैं। अब उसको सोच के देखो कि इतना सा घर 2 BH का जिसमें 2 रूम में लेट बाथ है, किचन है, एक हॉल है, उसका सामान को भर के अदर घर में शिफ्ट करने में भी 2 दिन लगते हैं। आप मैं आपको बताता हूँ कंपनी के पास में क्या क्या है, क्या क्या लेके जाएगी कंपनी, फिर उसको गिनाना स्टार्ट करो। यहाँ पे अब आपकी स्किल मैटर करेगी, दैट इज कंपनी प्रोफाइल, आपको कितने तगड़े लेवल पे याद है वो मैटर करेगा। उसको पहले गूगल पर सर्च करके बताओ वर्किंग इन हाउ मेनी कंट्रीज, फॉरएवर कितने देशों में काम कर रही है, भाई 160 देशों में काम कर रही है, मुझे बता कौन कौन से देश से भागेगी। फिर हमारे भारत देश के ऊपर आ जाते हैं, भारत के अंदर इसके 22 आरडीओज है जो रजिस्टर्ड है, जो कंपनी ने खरीद रखे हैं, ये 22 आरडीओ को लेके कहाँ जाएगी? मुंबई बांद्रा वेस्ट के अंदर 2200 करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी है, उसको लेके कहाँ पे जाएगी? वर्ल्ड वाइड कंपनी के 78+ रिजॉर्ट्स है, कंपनी वो कहाँ लेके जाएगी? डोमिनिकन रिपब्लिक द रियो ग्रांड वैली के अंदर हमारी 7,500 एकड़ में एलोवेरा उगी हुई है, कंपनी उस खेतों को कहाँ पे उठा के लेके जाएगी? ऐसे तो हमारी 10,000 एकड़ जमीन है, समझ लो। हमारा फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल करके डेलास टेक्सास है ना, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल करके हमारी कंपनी है, सिस्टर कंपनी, वो पूरी मतलब पता नहीं कितने, आप ऐसे अंदाजा बता सकते हो कि 500 एकड़ के अंदर पूरा वो बना हुआ है। हमारा प्रोडक्शन प्लांट है डेलास टेक्सास के अंदर, वो प्रोडक्शन प्लांट कंपनी लेके कहाँ जाएगी? कंपनी की खुद की शिप्स है, कार्गोज है, कंटेनर्स है, कंपनी वो कहाँ लेके जाएगी? अगर आप यहाँ पे घर को शिफ्ट होने में इतना टाइम लगता है, आप बोल रहे हो कंपनी भाग जाएगी। फिर उसको बोलो कि आपको मैं रियल चीजें दिखाता हूँ, आपके पास में सबके पास में टूल है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डायरेक्टरी, जिसके अंदर है ना कंपनी के सारे ऑफिसेस की फोटोज है, नाइजीरिया, पोलैंड करके है एक, रोमन करके पता नहीं जो जो कंट्रीज में जानती भी नहीं, सारे के उसके अंदर ऑफिसेस है। अब उनको बोल के ये देखिए इतने लग्जरी ऑफिस है, कंपनी कहाँ लेके जाएगी? फिर उसके बारे थोड़ा सा मनदीप सर के बारे में बताओ, कि हम एक पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मनदीप सर नाम है उनका, मनदीप कंबोज सर है, पर अगर मैं आने से पहले तो वो उन्होंने फॉर्च्यून 500 के अंदर जो कंपनी लिस्टेड थी उस कंपनी में वो जॉब करते थे 1.25 लाख रुपए की, सॉरी 1.5 लाख की। उस नौकरी को छोड़ के सर ने फॉरएवर स्टार्ट करी है। कहते हैं जिस एज में बच्चे हो जाते हैं ना, उसे जब मनदीप सर ने फॉरएवर स्टार्ट करी थी उनके बच्चे थे, सोचो 2004 के अंदर में भी सर ने फॉरएवर शुरू करी थी,
तो उसको सीधा बोलना है कि अब चलो मार्केटिंग वर्ड थोड़ा मैं प्रेफर कम करती हूँ, बट जो देसी होता है फिर तो उसको देसी चलने दो। मतलब मार्केटिंग करनी है, कैसे करनी है? वैसे ही करनी है जैसे सेम बाबा रामदेव ने करी है। अब मार्केटिंग कौन करता है? जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास में एजुकेशन है, जो समझदार है। अब बाबा रामदेव ने क्या करा? पहले वो आए आस्था के ऊपर, आस्था एक चैनल आता था पहले, योगा सीखा, योगा इंपॉर्टेंट है, योगा करके क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। ठीक है, नेटवर्क बनाने के बाद में उन्होंने क्या करा? अपनी कंपनी लॉन्च कर दी, पतंजलि नेचुरल प्रोडक्ट्स। और वो क्या कर रहा है? अभी मार्केटिंग कर रहा है। आज वो मार्केटिंग कर रहा है ना, इसलिए भाई वो 1.5 करोड़ की रेंज रोवर विलार में आता है, रेड कलर की गाड़ी उसके पास में। भले है बाबा, बड़ा आता 1.5 करोड़ की गाड़ी में। रियलिटी है, फील भी होना चाहिए हमें। अगर किसी को नहीं हो रहा ना रियलिटी में, फील करो कि वो 1.5 करोड़ की रेंज रोवर विलार लेके बैठा है, समझ रहे हो? तो सोच के देखो उन्होंने क्या करा? मार्केटिंग करी है। अब और मार्केटिंग के फिर उसको एग्जांपल दो। विराट कोहली करता है एडवर्टाइजमेंट, ये चांद सा रोशन चेहरा। कैटरीना कैफ करती है, अक्षय कुमार करता है, अमिताभ बच्चन करते हैं। क्या लगता है ये प्रोडक्ट बेचते? आपके घर पे है अमिताभ बच्चन, बोलने के लिए नवरत्न तेल लगा लो सर के ऊपर। अक्षय कुमार घर पे आया आपके बोलने के लिए? अक्षय कुमार का कौन सा एडवर्टाइजमेंट आता है? मुझे याद नहीं आ रहा। कैटरीना कैफ का शैम्पू का आता है शायद। विराट कोहली का चांद सा रोशन चेहरा। मुझे बताओ किसके घर पे ये लोग आए प्रोडक्ट बेचने के लिए? आए नहीं, बट इन्होंने क्या करा? बोलो जुबा केसरी। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो? तो ये प्रोडक्ट बेचने आए नहीं, इन्होंने क्या करी? मार्केटिंग करी है। सेम एज, अब आपको थोड़ा इंग्लिश स्टैंडर्ड में बात करो, हमें इनकी प्रमोशंस कर। एक दिन में सारी चीजें थोड़ी सीखी जा सकती है। एक दिन में अगर हमें सब कुछ आता तो आज हम प्रधानमंत्री की सीट पे होते हैं। एक दिन में हमें सब कुछ आता तो हम आज वो चला रहे होते हैं, हमारा स्टेट चला रहे होते हैं, हम सीएम होते हैं। तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ में चीजें सीखनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। और बिना नॉलेज के मार्केटिंग कैसे कर लोगे? मुझे ये बताओ, बिना नॉलेज के प्रमोशंस कैसे कर लोगे? सिखाएगा कौन? मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं सिखाऊंगी, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट बेचने वाला डाउट आप ऐसे क्लियर कर सकते हो। थर्ड, आपके माइंड में आधों को ज्यादा ये आता होगा फर्स्ट ऑर्डर के टाइम पे मोस्टली क्वेश्चन कि प्रोडक्ट महंगे हैं, आता है? जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर प्लानिंग करते हैं, आधे तो बोलते हैं मैम उसको प्रोडक्ट बड़े महंगे लग रहे हैं। अगेन कह रही हूँ, पहले ये डाउट हमारा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें ये फील करना पड़ेगा मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स बड़े सस्ते हैं, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स सस्ते हैं, महंगे नहीं है। पहले तो खुद एक्सेप्ट करो, अपने आप को भरोसा दिलाओ, देन सामने वाले को भरोसा दिलाओगे। ठीक है, अब मान के चलो आया प्रोडक्ट महंगे, आप उसको पूछ सकते हो क्वेश्चन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं? और मुझे बताओ महंगे और सस्ते का तो मैटर तब आता है ना जब प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं एग्जांपल कि ये वाला प्रोडक्ट बेच के आओ, और मैं बोल दूं ये ₹1,00,000 का है, तो बेचना है तब तो टेंशन बननी चाहिए। अगर प्रोडक्ट बेचने ही नहीं है तो ये महंगे हो चाहे सस्ते हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि घर घर जाके तो बेचने नहीं है हमें। फिर महंगे हो कोई बात नहीं, और फिर सेकंड उसको बोलना बिल्कुल महंगे है, पर आपको पता है ये क्यों महंगे? फिर उसको बारे में फिर उसको आपने क्या क्लियर करना है? कैसे लग रहे प्रोडक्ट महंगे? प्रोडक्ट को एक बार महंगे को साइड लगो, बट आप मुझे बताओ जितनी आपने प्रोडक्ट नॉलेज ली, जितनी आपने एलोवेरा ली, आपको क्या लगता है प्रोडक्ट अच्छे लगे आपको? बिल्कुल लगे। अब आप मुझे बताओ, हमने एलोवेरा के खेत खरीद रहे 7500 एकड़, हमने एक एक एलोवेरा हाथ से उगाना, उसको 4 साल तक बड़ा करना, फिर उसको कट करना, फिर उसको प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको लोगों तक पहुंचाना। आप मुझे बताओ कि अगर हम एलोवेरा के मालिक होते हमने कितने में बेचना? उसको फील करवाना पड़ेगा कि हम कितने में बेचते हैं। गारंटी मेरी 10,000 से नीचे एक बंदा नहीं बोलता। तो ये उसको एक्सप्लेन करो, और सोच के देखो फॉरएवर तो 2000 में बेच रही, भाई बड़ी सस्ती है। ये जीवन देने वाली प्रोडक्ट्स है, जान से बढ़कर पैसे है क्या? लाइक अब ये इस तरीके से आप उसको प्रोडक्ट महंगे वाला। फिर यहाँ पे आप एक एग्जांपल और दे सकते हो, नींबू रस और नींबू ग्लास, सॉरी नींबू पानी और नींबू रस वाला। कहते हैं कि एक गिलास नींबू पानी एक नींबू में बन जाता है, बट एक गिलास नींबू रस को करने के लिए कम से कम 100 नींबू लगते हैं। आप मुझे बताओ 100 नींबू महंगे या एक नींबू महंगा है? 100 नींबू महंगे, तो बस विटामिन सी सबसे ज्यादा उसके अंदर होएगा। सेम एज ए फॉरएवर के प्रोडक्ट है। फिर आप उसको कर सकते हो कंपेयर एप्पल पे एलोवेरा विद मार्केट एलोवेरा।
जाएगा। अब आप वो कॉल, आपको एनर्जी कहाँ से लेनी है? ट्रांसफार्मर से लेनी है। जो आपकी अपलाइंस है, जो आपके सीनियर्स है, उनसे आपको प्रॉपर कनेक्टेड रहना, आपको मीटिंग के साथ में कनेक्टेड रहना, तब जाके आप वैसे बनना स्टार्ट करोगे जैसे आप वैसे आप बन पाओगे। समझ रहे हो? अगेन मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन सामने वाले के नहीं, अपने होते तो पहले अपने ऑरा के अंदर सेट करो। मुझे इसको ज्वाइन करवाना चाहिए, जो मर्जी इसका जैसे मर्जी सवाल हो, मैंने एक एक सवाल का जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट है बंदे लगाने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने पड़ेंगे या बंदे लगाने पड़ेंगे। ये आता है ऑब्वियसली बात है, मोस्ट ऑफ द जब न्यू फॉरएवर देखते हैं मेनली यही क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले तो उसको, अच्छा आपको बंदे लगाने वाला लग रहा है, ठीक है, तो पहले तो उसको क्लियर करो कंपनी पॉलिसी के बारे में कि हमारा कंपनी का डेफ फॉर्म आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मात्र बंदों को जोड़ने से किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती। सेकंड, अब उसको बोलो कि देखो आप बोल रहे हो बंदे लगाने पड़ेंगे, इट्स लाइक अ गवार लैंग्वेज। ये जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, ये वो वर्ड्स ये वो लोग यूज करते हैं। हम एग्जैक्टली एजुकेटेड पर्सन है, हम स्टडी कर रखी है। आप मुझे बताओ, बंदे लगाने वाला, बंदे फंसाने वाला, जोड़ने वाला काम होता तो मैं क्यों होता है यहाँ पे? बट मेनली यहाँ पे मैन पावर हमें यूज करनी है। मैन पावर सुना है क्या होता है? फिर वो के क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो, मैन पावर क्या होती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल कहते हैं, एक लकड़ी एक इंसान तोड़ देगा अकेला, हाँ, 2 लकड़ी एक साथ में तोड़ देगा, 3 लकड़ी तोड़ देगा, बट पूरा 100 लकड़ियों को गट्ठा दे दे उसको, बोला अब अकेला तोड़ इसको, क्या तोड़ सकता है? नहीं। बट वहीं पे अगर 50 बंदे, 50 लोग इधर है, 50 लोग इधर है, 50 के 50 बराबर जोर लगा रहे उस 100 लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ने के लिए, क्या लगता है टूट जाएगी? हाँ टूट जाएगी। समझ में आया? तो वही चीज है कि बिना लोगों के तो कहीं काम नहीं चलता। अब आप उसको सीधा बोल दो कि अगर बिना लोगों के काम चलता तो वहां पे फिर आपने क्या करना है? सिंपल सा थोड़ी, हर स्कूलों में जब टीचर की वैकेंसी निकलेगी ना, तो वहां पे फिर है ना ऐसे लिखेंगे कि 10 लोमड़ियों की जरूरत है। तो चालाक होती ना तो बच्चों को वो पढ़ा भी लेगी। कंपनी के अंदर है ना 10 गधों की जरूरत है जो हार्डवर्क कर सकते हैं, ऐसे फिर लोग बोलेंगे। समझ लो, दुकानों के अंदर 10 शेर की जरूरत है, प्रोटेक्ट करेंगे। क्या ऐसा लिखा होता है न्यूज़पेपर के अंदर जब वैकेंसीज निकलती है? ऐसा लिखा होता है? नहीं। क्या लिखा होता है? हमें लोगों की जरूरत है। तो ये पे भी काम नहीं होता। मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसको बोलो वहां पे आप नेटवर्क क्लियर कर सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअल नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। कहाँ लोगों के बिना काम होता है? सब जगह लोग चाहिए भाई। उसको बोलना, एक ठेकेदार को बोल तेरा पूरा घर बना देगा, क्या बना देगा? नहीं बना पाएगा। उसको भी वहां पे बंदे चाहिए, लेबर चाहिए 10, तब जाके घर खड़ा होएगा। हमारे घर में 2 सा फंक्शन होता है, 4 लोग लगते हैं ना, तब जाके वो छोटा सा फंक्शन कंप्लीट होता है। तो सोच के देख, कहाँ लोग नहीं लगते। तेरे घर में शादी है, तूने केटरिंग वाले रखा, तूने लोग जोड़े? नहीं। तेरे पास लोग कहाँ से आए? मैंने हायर करे। वो हायर किए कहाँ से? उनको जरूरत थी। सेम यहाँ पे जिसको जरूरत है उसको काम देना है, जोड़ने नहीं है। जोड़ने का मतलब क्या आता है? जबरदस्ती आ जाओ, जोड़ो जोड़ो। जोड़ने वाला काम होता है, मेरा खानदान इतना बड़ा है कि अगर एक सारे इकट्ठे हो जाए उसको जिला घोषित कर दे। समझ लो, ये फैमिली हमारा इतना बड़ा है, ननियाल और पापा वाला दोनों अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए ना तो उस जगह को जिला घोषित कर दे। इतना ना तो मैंने सारे जोड़ लिए होते। आगे नेक्स्ट, आप उसको फिर जो भी चीजें आप उसको सिस्टम के अंदर डालना स्टार्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट कोई बोलता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने कई बार से सुना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप उसको सीधा बोल दो किराने की शॉप ओपन है, जॉब के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट है। फिर आप उसको नौकरी के बारे में बताओ कि मार्केट में क्या मिलता है। बिजनेस के बारे में बताओ कि फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। सॉरी, मार्केट में बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है। एक पानी पूरी के ठेले में भी 50,000 चाहिए होता है। अब फॉरेन में जाना होता तो ऑब्वियसली बात है, आधे पंजाब से बैठे, आपको भी पता पंजाब के अंदर अगर बाहर हमें जाना हो, हमें कितने पैसे लगाने, अगर कनाडा वगैरह जाना हो, आपको रशिया, यूएस, जहाँ पे भी जाना हो, 25 से 30 लाख रुपया।
अप्रिशिएट करो। वाह बहुत अच्छी बात है। कितने साल किया फिर? 1 साल 1.5 साल? फिर वो बोलेगा नहीं क्या हुआ, वो बोलेगा 2 महीने किया, 3 महीने किया, समझ लो। फिर उसको बोलो कि यार भाई एक डिग्री आने में भी 3 साल लगता है, उसमें भी गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी। 6 महीने में क्या होता है यार भाई, कोई वर्किंग देख तो उसको टाइम तो लगना चाहिए। फिर उसका एक्सपीरियंस पूछो कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगेन कह रहे हो डॉक्टर बन जाओ, खाली करो उसको। फिर उसको बोलना कि मान के चल रोड जा रहे किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या लगता है जिंदगी में हम गाड़ी नहीं चलाएंगे? शादी हुई किसी का डिवोर्स हो गया, क्या लगता है हम शादी नहीं करेंगे जिंदगी के अंदर? दोस्त है हमारे साथ में, उन्होंने कॉलेज ही नहीं करे, उसने छोड़ दी, तो क्या हम पढ़ाई छोड़ देंगे? हमारा दोस्त फेल हो गया और हम पास हो गए, तो क्या हम 1 साल उसका वेट करेंगे? यार नहीं मेरा दोस्त पहले पास होके फर्स्ट क्लास में आएगा फिर हम करेंगे। यार दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कर करके छोड़ रखी है अपने के। वहां पे फिर आप एक बहुत अच्छा कोटेशन है फॉरएवर के अंदर, ऐसे फॉरएवर के अंदर तो नहीं है, जर्नल लाइफ के अंदर भी है, कहते क्विटर नेवर विन और विनर नेवर क्विट। कहते जो क्विट करता है वो कभी भी जीतता नहीं और जो जीतता है वो कभी जिंदगी के अंदर क्विट नहीं करता, समझ रहे हो? तो आप उसको अगेन कह रही हूँ, जो उसका ऑब्जेक्शन है पहले उसको अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करने के बाद में आपने क्या करना है, उसको एग्जाम्पल के साथ में उसके दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग उसको आंसर देना है। अब फ्रेंड फैमिली करके छोड़ रखी है, आप इस तरीके से उनको समझा सकते हो। अब कोई बोलता है कि सुना तो समटाइम होता है, आपने फॉरएवर के बारे में सुना, हाँ सुना तो है भाई, बंदे जोड़ने पड़ते, प्रोडक्ट वाला काम है। फिर उसको बोलो वाह अच्छी बात है, आपने सुन रखा है, क्या प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस है, कैसे करना होता है, नहीं पता? फिर उसको बोला यार भाई ये तो वही वाली बात होगी, स्विट्जरलैंड के बारे में सुना है? हाँ हाँ सुना है, देखा है? नहीं नहीं देखा। तो ये वही वाली बात है कि ये सुना सिर्फ सुना ही रह जाता है, अभी देखना शुरू करो इसको, देखने के साथ साथ में समझना शुरू करो, तब पता चलेगा एग्जैक्टली बिजनेस है क्या, समझ लो। नेक्स्ट चलते हैं, सो तो नहीं गए? नेक्स्ट है, बस हार्डली 10 मिनट की और रह गई है ना, मेरे को पता है आधों को तो नींद आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, सीख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। तो अब ये जो पेरेंट्स वाली दिक्कत होती ना, ये हमारी एक स्किल है, हम उसको कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो शील्डिंग करना स्टार्ट कर दो, जैसे पीपीटी होती ना, आप उसको डे 1 पे ही बोल दो, देखोगे भाई ऑब्वियस बात है, बचपन से लेके अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे जॉब करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे जॉब करेंगे। अब आपने सडनली बिजनेस देखा, मेरे को 100% पता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बट यही चीज अगर आप घर पे जाके बोलो पापा मैं बिजनेस करूंगा, लाख रुपए कमाऊंगा, क्या लगता है आपके घर वाले मानेंगे? वो बोलेगा नहीं मानेंगे। तो ऑब्वियस बात है, अभी आपने जब तक आपको खुद को नॉलेज नहीं होती, आप खुद प्रॉपर नहीं सीख लेते, तब तक आप घर पे मत बताओ। ये आप शील्डिंग कर सकते हो उसकी पीपीटी के टाइम पे। सेकंड चीज है, पेरेंट्स से मिल लो आप, जैसे मान लो ऑफलाइन हम वर्किंग करते हैं, आंटी जी को ऑफिस लेके आ जाओ मैं मिल लूंगी, अंकल जी को आप ऑफिस लेके आ जाओ हम मिल लेंगे, कोई बात नहीं, समझ लो। आप मेरी कॉल पे बात करवा दो, अगर आपको आपका मम्मा को सवाल वगैरह जवाब वगैरह है, आपके पापा को काम करते हैं, वैसे तो ये सेशन ऑनलाइन वालों के लिए वैसे मैम अलग होता है, बट कोई बात नहीं, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं उनसे जूम पे मिल लो, वीडियो कॉल पे मिलना इज लाइक जूम पे मिलना। मैं भी ऑनलाइन काम करती हूँ, मेरे साथ में भी 4% ऑनलाइन कनेक्ट है, ऑनलाइन के अंदर है, जिनके मैं पेरेंट्स से जूम पे मिल चुकी हूँ। उनके जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने विद प्रूफ आपने जूम पे स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, ऑटोमेटिक मान जाएंगे। फिर उसी के अगेन कह रही हूँ, उसी के सवाल में उसी का जवाब पूछो, वो बोलेगा मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। अब उसको पूछो पेरेंट्स मानेंगे कैसे फिर भाई, फिर वो खुद आपको सोल्यूशन देगा कि ऐसे ऐसे मानेंगे पेरेंट्स, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, काम क्या करना है, ये तो बहुतों को आता है, ये इसका सोल्यूशन मैंने पहले ही दे दिया। काम क्या करना जो बाबा रामदेव करते हैं, क्या करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, कैसे करनी है वही तो मैं सिखाऊंगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपके पास में 3 घंटे बैठो, अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे प्रमोशन होती है। नहीं है फिर क्या आप मिलते हाय होते ही आपको पता चल गया ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये आपका जिगरी दोस्त है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, जब आप उसके साथ में बैठे, आपने उससे बातचीत करी, आपकी उसकी सोच मैच हुई, तब आपको लगा कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर आपको उससे बात करने में भी क्या आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। यस, तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि आपको पहले ही दिन इंटरेस्ट आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, वहां पे तो इंटरेस्ट कभी नहीं आता जहाँ पे पैसे आते हैं, और जहाँ पे सीखना पड़ता है ना वो जगह बड़ी बोरिंग होती है, बट बोरिंग चीजों से ही पैसे आते हैं। तो पहले
पहले दिन तो किसी का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बट मैं ये ट्रस्ट दिलाता हूँ और मैं आपकी ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप सीखना स्टार्ट करते हो, 3 दिन भी इस कंसेप्ट को सीखते हो ना, आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट बन जाएगा। क्योंकि जहां से पता चलता है कि अभी इस तरीके से पैसे कमाने, तो किसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा भाई, सबका बनेगा। ठीक है, जिसका मन नहीं भी है ना, उसका भी इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। यहाँ पे अगर कोई बोलते हैं नेक्स्ट, अगर कोई बोले ना नेक्स्ट आपके सामने, जैसे जो भी वर्किंग वगैरह जब आप हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेडिकल की दुकान पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जबकि नर्सिंग में उसको नर्स होना चाहिए हॉस्पिटल में। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमबीए कर रखी है, बट वो क्या कर रहे हैं, ऐसे आर्ट्स फैकल्टी के अंदर काम कर रहे हैं। कितने ऐसे आर्ट्स वाले लोग हैं जो बैंकों के अंदर काम कर रहे हैं। तो भाई स्टडी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि उस फील्ड से हमें पैसा कितना आ रहा है। और यहाँ पे फील्ड होती किसी की भी नहीं है, फील्ड बनानी पड़ती है। आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करोगे, आपको यहाँ पे एट द एंड ये क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ से महीने का 30,000 आएगा 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में। तो मुझे बताओ पैसा आ रहा है, फिर भी यही बोलोगे कि फील्ड का काम नहीं है। तो फील्ड का काम होता नहीं है, बनाना पड़ता है, और बनाने वाला चाहिए। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपको हर फील्ड के लोग मिल जाएंगे। आपको नर्सिंग वाला चाहिए, मैं मिलाता हूँ। बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या, हर फैकल्टी का पर्सन आपको हर एक इंडस्ट्री में वर्क किया हुआ आपको मैनेजर मिल जाएगा करंटली, अगर अभी मैं बात करूँ तो। बट वही चीज है, अगेन आपको बात करना आनी चाहिए, और लास्ट एट द एंड उसका 7 डेज का आपने माइंडसेट बनाना है कि आपको 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़नी है। उसके जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करो, देन उसको बोलते हैं भाई ये सारी चीजें बेस्ट है, मैं भी कर रहा हूँ, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ मैंने सारी चीजें सिखा आता है। बट 7 दिन पहले अपन नॉलेज लेके देखते हैं, समझ के देखते हैं, देन फिर हम कंटिन्यू बाद में करेंगे। तो एट द एंड हर इस इंसान के क्या करना है, 7 दिन तक माइंडसेट बनाना। अब यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना जो सोचते हैं हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है, हमें बात करने में से हेजिटेशन होती है, तो जब भी डर लगे ना, ऐसे सुपरमैन वाली पोजीशन में खड़े हो जाओ। जो तो ऑफलाइन काम करता, ऑनलाइन में तो चलो क्या ही सुपरमैन वाली पोजीशन होगी, वहां पे फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठ जाओ, प्रॉपर थोड़ा सीरियस होके। और ऑफलाइन में तो डर लगता है ना, सुपरमैन ऐसे खड़ा होता है ना, ऐसे करके खड़े हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। रियलिटी बता रही हूँ, अगर आपको किसी को ट्रस्ट नहीं होता ना, ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब आप पे कुछ ज्यादा चढ़े ना, ऐसे करके खड़े हो जाना सुपरमैन वाली पोजीशन में, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। सुपरमैन कौन होता है, जो उड़ने वाला इंसान है। तो डरना नहीं है, सुपरमैन वाली पोजीशन के अंदर खड़े हो जाना है, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, सारी चीजें गायब। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, जितनी मैंने आपको चीजें बताई, यहाँ पे नॉलेज इज पावर। हमें लगता है कि नॉलेज इज पावर। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें सिखाई है, जवाब कैसे देना है, पिच कैसे रखनी है, कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे हमें सही रखनी, क्यों पढ़नी, कैसे पढ़नी है, सारी चीजें बताई। अब अगर ये सारी चीजें बताने के बाद में आप बस लिख के डायरी में सुना और सो गए, सुबह उठ के सेम गलतियां कर रहे हो, फिर मतलब नहीं है। तो कहते हैं नॉलेज इज नॉट अ सेकंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी या फिर लॉ ऑफ एवरेज की भी कोई चीजें होती है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या होता है कि चलो ये पूरा अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में नॉलेज लेंगे, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि क्रिकेट के अंदर हर ओवर के अंदर 6 बॉल होती है, तो जरूरी नहीं है कि 6 की 6 बॉल पे छक्का लगे। सचिन तेंदुलकर हर बार सेंचुरी नहीं मारता, कभी कभी वो भी फर्स्ट सेकंड बॉल पे आउट होता है। कपड़े की दुकान पे हर कोई कपड़े नहीं खरीदता, रोड के ऊपर रोड होती ना, हर जगह पे जंप नहीं आता, हर बिजनेस ग्रो नहीं करता। क्लास में कोई 3 ही टॉपर होता है, मेसी है टॉप का, गोल गोल मारता है वो, मेसी फुटबॉलर है, पर उसकी हर किक के ऊपर, हर बॉल के ऊपर गोल नहीं होता। ऑफ एवरेज भी माइंड के अंदर रख के चलना पड़ेगा कि अगर मैंने किसी को 110% दे दिया, अब मान के चलो मैंने इस मीटिंग में अपना 110% दे दिया, जिसने इंप्लीमेंट कर लिया डेफिनेटली उसको रिजल्ट है, जिसने नहीं करा तो मेरे को पता लॉ ऑफ एवरेज है, मैं अपना 100% जितना मर्जी दे दूं, सामने वाला भी। तुमको डायमंड मैनेजर जिन्होंने बनाया ना, उसके साथ में उनका 7 साल का फॉलोअप था, 7 साल का क्या था, फॉलोअप था। 7 साल से जिसका फॉलोअप चल रहा था, उस इंसान ने इनके साथ में काम शुरू करा, वो मैनेजर बना, और तब जाके जर्नलिस्ट में डायमंड मैनेजर बने। डायमंड मैनेजर का मतलब होता है डायरेक्ट में 25 मैनेजर, इनका 25वां जो मैनेजर था उसका 7 साल का फॉलोअप था। तो सोच के रखो इतने इन्होंने कितने पेशेंस रखे। अब अगर मैं बात करूं ना, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट लीव समवन एल्स लाइफ। अब सम टाइम हमें सोचना नहीं, हमें ज्यादा लोगों की टेंशन नहीं लेनी। अगर देखा जाए ना तो टोटली 100% जिंदगी है, 40% हम सोने में बर्बाद कर देते
देते, 30% हम बचपन और बुढ़ापे में निकाल देते और 30% हम प्रोडक्टिविटी करते हैं। अब रियलिटी में बताओ ना, भारत के अंदर तो एज ही 60 साल रह गई है। अब मुझे बताओ इसी का 40% सोने में गया, 30% बचपन और बुढ़ापे में गया, फिर कमाने के लिए एज ही क्या बची है? मैं नहीं बना, कुछ और कर लूंगा। हमारे पास में भी एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम नहीं बचा, हमारे पास में भी अपॉर्चुनिटी है इसके ऊपर स्टक होके फोकस होके वर्किंग करके भाई रिजल्ट निकालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैनेजर करना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में एक चीज है, ऑब्जेक्शन हमेशा स्माइल के साथ में क्लियर होनी चाहिए और पिच टोन हाई होनी चाहिए। कहते जब आप बात करने आओ ना, आपके वर्ड्स नहीं लड़खड़ाने अपने, चाहे जो मर्जी हो जाए। बोल रहे ना फॉरएवर 200 देशों में चल रही है, एक बार के लिए तो बोल ही दो, कोई बात नहीं, मन में 200 आया 200 ही बोल दो, उसको क्या पता, आपको पता है उसको कुछ भी नहीं पता। तो स्माइल के साथ में प्रॉपर अच्छे तरीके से विद पिच टोन आपने आंसर करना है और प्रॉपर आपने क्या करनी है, वर्क तो भाई देखो हार्ड है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। 2-4 साल तक आने वाली जो बच्चे हुए जिंदगी है ना, वो बड़ी कंफर्टेबल के अंदर गुजरेगी। बट अगर आज कंफर्टेबल लाइफ ढूंढ रहे हैं ना, फिर तो मतलब ही नहीं, समझ रहे हो? तो अभी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं जाना फिलहाल के लिए, अभी जितनी चीजें मैंने बताई है उस पर फोकस करना है। एंड अगेन अब लास्ट में फिर मेरा वही क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं और भी अगर आपके कोई सवाल रहते हैं, जैसे एक ब्रदर का आया था कि मैम कोई पूछता है आपके ऑफिस का नाम क्या है, तो आप उसको सीधा ही बोल दो कि प्रॉपर मेरा अभी लगाएंगे, हम अभी लर्न करवा रहे हैं चीजें, तो ऑफिस का पूरा नाम रूम नहीं है, कोई ज्यादा ही जिद करता है, सीधा ही बोल दो, मैं तो टीएफ प्लाजा बोलती हूँ, टीएफ प्लाजा ही बोल दो, कोई चक्कर नहीं। ट्रैक्टर सेलिंग इंडस्ट्री जिसके अंदर नाम डिस्क्लोज करना इज अलो नहीं है, हम तो कोच करते हैं बस, इसलिए हमारा ऑफिस का नाम नहीं है। ये एक ने और आइडिया दिया, करियर इंस्टीट्यूट बोल दो, कोई चक्कर नहीं। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट बोल दो और एड्रेस तो आप ऑफिस के बाहर पिक करने जाते हो, फिर क्या ही टेंशन है, अभी हम फ्यूचर में बोर्ड लगा देंगे। एक और है टीएफ एलिट्स करके कर दो, ये कितने सारे नाम आ गए भाई, जिसने भी सवाल पूछा क्या पता है नहीं है सेशन में छोड़ के तो नहीं गया। अब यहाँ पे एक मैम एफएलपी बोल सकते हैं, सर ने बोला हाँ एफएलपी बोल सकते हो, ये एफएलपी ऑफिस। अब मान के चलो होता है ना, तो वो समटाइम ऑफिस टच नहीं कर पाते, क्योंकि अब मेरे को पता है जिस एरिया में डिम्पल मैम आप वर्किंग कर रहे हो वहां पे भी इतने लोगों को पता नहीं है, बट जो अच्छे जगह पे वर्किंग कर रहे हैं उनको भी पता है। कॉर्पोरेट प्लाजा बेस्ट है मैम, ये भी बढ़िया है, कॉर्पोरेट प्लाजा भी बेस्ट है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बताओ, अब इसके अलावा अगर कोई सवाल आए तो कभी किसी मीटिंग में सवाल पूछ लिया ना, ये इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर देख लेना, क्योंकि मैं हमेशा यही चीज नोट करती हूँ, जब मीटिंग शुरू होती है बहुत डाउट है, बहुत डाउट है, बहुत डाउट है, जैसे मीटिंग एंड होने आती ना, ऑल क्लियर मैम, डन मैम, झंडे गाड़ देंगे मैम, आप देखना सीरा पवा देंगे मैम, एंड और अगले दिन सेम टीले मट्ठे, तो टीले मट्ठे नहीं होना। ये किसने पूछा, एक मिनट रुको यार, हंसो मत। विदेशी कंपनी, हाँ भाई विदेशी, उसको बोलना तेरा आईफोन भी विदेशी है, तेरा रियलमी भी विदेशी है, भारत में सिर्फ नोकिया चलता है, उसको बेच, नोकिया खरीद पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। और तो ये तूने जींस डाली ना, इसकी जगह धोती पहन के आइयो, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो विदेशी कंपनी भाई दुनिया में है ही विदेशी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो हम गरीब हो जाएंगे, समझ रहे हो? और टोटल अपने आप को एनर्जी पूरी टॉप पे होनी चाहिए, इतना मोटिवेटेड रखना अपने आप को जिसकी कोई हमें पे भी तो गेम बाकी है, और जब तक गेम जीतते नहीं है ना, जब तक मैनेजर बनते नहीं ना भाई, छोड़ना नहीं है, चाहे जो मर्जी कर दो, जिस मर्जी को कॉपी करना पड़े, जितनी ट्रेनिंग्स लगानी पड़े, जितना बैठ के सुनना पड़े, जितनी एनर्जी लेनी पड़े, जिस ट्रांसफार्मर के पास जाना चाहते हो जाओ, आपके फार्मर है, एक सीनियर मैनेजर ट्रांसफार्मर है, बस नॉलेज लो और बस हो जाओ शुरू। जब भी डाउन होए करो, एक विनिंग स्पीच है उनकी, एक है ना विनिंग स्पीच करके एक सॉन्ग है, उधर दो कुड़े मेघना नहीं, 4 जी वेगना नहीं, उत्तर उन्हें शीशे उन्हें थल्ले उन्हें रखिया, इतना तगड़ा गाना है वो कि मेरे पास में 4 जी वैगन तो ऐसे ही है, जी वैगन गाड़ी की प्राइस सर्च करना, और हमेशा ध्यानी नॉलेज पे फोकस करो, तगड़े होके कैट होके काम करी जाओ अभी, ठीक है? तो होपफुली यहाँ तक समझ आएगा जिन्होंने, दिसंबर भाई विक्रम मैनेजर डन चाहिए, फिर पर्सनली केक काटूंगी पाली आके, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, एनर्जी ऑन पीक, टॉप पे, टू
नहीं है, ठीक है?